अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके सिलेबस यानी यूजीसी नेट उर्दू के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए। पहला जो पीडीएफ, इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में आपको 700 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ में आपके प्रीवियस ईयर के तमाम मुश्किल सवाल शामिल किए गए हैं और जो दूसरा पीडीएफ है, इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी हर टॉपिक के सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहां आपको मिल जाएंगे। अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली काफी हद तक आपका सिलेबस यहां से कवर होने वाला है। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, किताब नजर और नजरिए का मौजू क्या है? ऑप्शन देखेंगे आपके सामने। पहला ऑप्शन है फलसफा, दूसरा है तनकीद, तीसरा है तारीख और चौथे ऑप्शन में है मंतिक। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? होपफुली सब लोग आंसर दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तनकीद। अब यहीं पे एक सवाल और भी बनता है कि इस किताब के मुसन्निफ कौन है? नजर और नजरिए किताब के मुसन्निफ कौन है, किसकी तसनीफ है? तो जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर। किसकी किताब है? आल अहमद सुरूर की। आल अहमद सुरूर की अगर हम लोग विलादत के बारे में बात करें तो 1911 ईस्वी में बदायूं में पैदाइश हुई है। 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आप सबके लिए सवाल है कि आपकी खुद नविश्त यानी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो जवाब है ख्वाब बाकी है। इनकी खुद नविश्त है ख्वाब बाकी है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अफसाना बबल किसकी तख्लीक है? पहले ऑप्शन में है बेदी, दूसरे में कुर्रतुल ऐन हैदर, तीसरे में है सआदत हसन मंटो और चौथे ऑप्शन में है कृष्णचंद्र। तो जवाब दीजिएगा सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? होपफुली आप सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी राजन सिंह बेदी। राजन सिंह बेदी की अगर विलादत के बारे में बात की जाए तो 1915 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। राजन सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ है दाना व दाम। अब देखिए ऑप्शन में आपके सामने है कुर्रतुल ऐन हैदर। तो अब आप लोग बताइएगा कुर्रतुल ऐन हैदर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? सआदत हसन मंटो की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? कमेंट में मेंशन कीजिए। ऐसे ही कृष्णचंद्र की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? इन तीनों के बारे में आप सब लोग मुझे बताइएगा। कई बार क्लास में हम सब लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। ज़मानी एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हसन शौकी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और वली दकरी। अगला सवाल देखिएगा। ये किसका ख्याल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह जज्बाते इंसानी को हरकत में लाए? पहले ऑप्शन में देखिए मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, दूसरे में इमदाद इमाम असर हैं, तीसरे में नियाज फतेहपुरी हैं और चौथे ऑप्शन में मेहदी इफादी है। तो आप सब मुझे बताएं सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नियाज फतेहपुरी। एक किताब है इंतकादियात। इसके मुसन्निफ कौन है? इसका जवाब आप सब लोग दीजिएगा, कमेंट में मेंशन कीजिए। मैं नहीं बताऊंगा, आप सब बताइए इंतकादियात के मुसन्निफ कौन है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। रोशन इसरे दिल सोजा में
दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले चिराग एक। ये शेर किस शायर का है? पहले ऑप्शन में देखिए तो मीर तकी मीर हैं, दूसरे में ख्वाजा मीर दर्द हैं, तीसरे में मुसहफी हैं और चौथे में मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब है। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन मीर तकी मीर। कुछ जनरल सवाल आप सभी से जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे। जैसे आप सभी से मेरा पहला सवाल है, किस शायर ने खुद को गुलशने माना का अंदलीब कहा है? किस शायर ने खुद को गुलशने माना का अंदलीब कहा है? जवाब दीजिएगा। ऐसे ही गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है? गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है? दो सवाल आपसे किए गए, जवाब देने के सब लोग कोशिश करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ में हम कुछ फैक्ट यानी जनरल क्वेश्चन भी रिवाइज करते रहेंगे। ऐसे बताइएगा, मुसहफी के 3 अहम तज़किरे क्या नाम है? मुसहफी के 3 अहम तज़किरे हैं। जैसे उर्दू शुअरा का जो पहला तज़किरा है निकातुश शुअरा, ये मीर तकी मीर का तज़किरा है, फारसी जुबान में उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है। ऐसे ही मुसहफी के उर्दू में 3 तज़किरे क्या नाम है बताइएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। नंगी आवाजें और खुदा की कसम किसके अफसाने हैं? सआदत हसन मंटो हैं, कृष्णचंद्र हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सआदत हसन मंटो। कुछ सवाल आप सभी से बताइएगा। पहला क्वेश्चन, गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? किसके खाकों का मजमुआ है? सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसे बताइएगा, शिकस्त किसका पहला नॉवेल है? किसका पहला नॉवेल है? शिकस्त किसका पहला नॉवेल है? ऐसे बताइएगा, इनकलाब किसका नॉवेल है? इनकलाब किसका नॉवेल है? इनकलाब किसका नॉवेल है? ऐसे बताइएगा, असरारे मुआबिद किसका पहला नॉवेल है? किसका पहला नॉवेल है? बहुत अहम सवालात हैं ये सभी, और ये सवालात हम लोग क्लास में कई बार सॉल्व कर चुके हैं। तो आपका टर्न है, आपकी बारी, सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए जो हमारे क्लास में रेगुलर बने होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस शायर ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने क़साइद में बरता है? पहले ऑप्शन में ज़ौक़ है, दूसरे में सौदा है, तीसरे में इंशा है और चौथे में गालिब है। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ज़ौक़। ज़ौक़ का पूरा नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। अगर आपकी विलादत के बारे में बात की जाए तो 1789 में दिल्ली में पैदाइश हुई, 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। दिल्ली ही में आपका इंतकाल। कुछ जनरल सवालात। एक किताब है सिल्के गौहर, एक किताब है सिल्के गौहर, मुसन्निफ कौन है? ऐसी किताब है दरियाए लताफत। दरियाए लताफत के मुसन्निफ कौन है? सिल्के गौहर और दरियाए लताफत, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ कौन है? सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सभी लोग जवाब दीजिएगा। अगला सवाल देखिए। किसकी गजलों में इश्किया जज्बात का बरमला इजहार रंगीनी और शगुफ्तगी पैदा कर देता है? मुसहफी, ज़ौक़, सौदा, मोमिन। तो आप सब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी हकीम मोमिन खां मोमिन। मोमिन की विलादत के बारे में याद रखेंगे। 1800 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1852 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। तारीख इल्मुल कलाम का मुसन्निफ कौन है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नौमानी, अब्दुल हलीम शरर या फिर सर सैयद अहमद खान। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी।
علامہ شبلی نعمانی۔ علامہ شبلی کی بہت ساری اہم تصنیفات ہیں جن میں الفاروق، المامون، الغزالی، سیرت النعمان، سیرت النبی بہت اہم ہیں، لیکن خاص طور سے دو کتابیں آپ سب کے اردو کے ایگزام میں پوچھی گئی ہیں، وہ ہیں شعر العجم اور موازن انیس و دبیر۔ موازن انیس و دبیر یہ دونوں کتابیں کس کی ہیں؟ علامہ شبلی کی۔ شعر العجم کے ساتھ میں کتاب کا نام اور بھی یاد رکھیں گے، تنقیر شعر العجم۔ یہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا کہ شعر العجم کے مصنف علامہ شبلی ہیں، لیکن تنقیر شعر العجم کے مصنف کون ہیں؟ حافظ محمود شیرانی۔ حافظ محمود شیرانی۔ موازن انیس و دبیر کے ذریعے سے علامہ شبلی نے اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی۔ ایک سفر نامہ ہے مسافران لندن۔ مسافران لندن جو ہے کس کا سفر نامہ ہے؟ جواب دیجیے گا۔ مسافران لندن کس کا سفر نامہ ہے؟ اگلا سوال دیکھیے گا، فیض کسی مرکزی نظریے کا شاعر نہیں، صرف احساسات کا شاعر ہے، یہ کس کا قول ہے؟ سید احتشام حسین، نون میم راشد، اعلی احمد سرور، کلیم الدین احمد۔ تو دیے گئے سوال کا صحیح جواب ہمارا دوسرا آپشن یعنی نون میم راشد۔ فیض کے تعلق سے پہلی اہم چیز کہ آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں فیض کی کلیات کا نام کیا ہے، فیض کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے، پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ جواب دیجیے گا۔ فیض کے خطوط کے مجموعے کا نام کیا ہے، نام کیا ہے؟ ایسے ہی فیض کا سفر نامہ کون سا ہے؟ تو پہلی چیز آپ کی پیدائش کب ہوئی یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، کلیات کا نام یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، پہلا شعری مجموعہ، خطوط کے مجموعے کا نام، سفر نامہ، یہ تمام ایسے فیکٹ ہیں جو بارہ ہم کلاس میں آپ سب کو بتلا چکے ہیں، تو آپ سب لوگ بتلائیے گا کمنٹ میں۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال، درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جیلانی بانو بابا لوگ، اقبال مجید تماشا گھر، غیاث احمد گدی بجکا، سریندر پرکاش راستہ بند ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی اقبال مجید تماشا گھر۔ بابا لوگ کس کا ہے؟ تو بابا لوگ ہو جائے غیاث احمد غدی کا، بجکا کس کا ہے؟ سریندر پرکاش کا ہے، راستہ بند ہے کس کا ہے؟ جیلانی بانو کا۔ کلیئر سبھی کو؟ راستہ بند ہے کس کا ہے؟ جیلانی بانو کا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہم وحشی ہیں، ہم وحشی ہیں یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ روشنی کی رفتار، روشنی کی رفتار یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ ایسے ہی ٹھنڈا گوشت یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ ٹھنڈا گوشت کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ سب لوگ جواب دیجیے، ایسے بتائیے گا۔ چوٹیں کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ چوٹیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں کمنٹ میں ضرور دیں گے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، ذیل میں غلط جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں چوتھائی چوٹیں، خواجہ احمد عباس ایک لڑکی، سہیل عظیم آبادی الاؤ، قرۃ العین حیدر واردات۔ تو اس سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا غلط جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے، جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی قرۃ العین حیدر واردات۔ تو واردات یہ قرۃ العین حیدر کا افسانوی مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے۔ سبھی کو کلیئر ہے فیکٹ؟ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، ذیل میں کون سا شعری مجموعہ جگر مراد آبادی کا نہیں ہے؟ کوشچن کو کیئرفلی ریڈ کرنا، جگر کا نہیں ہے، داغ جگر، شعلہ طور، آتش گل، شعرستان۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی شعرستان جو ہے یہ جگر کا شعری مجموعہ نہیں ہے، تو پھر یہ کس کا ہے؟ فراق گورکھ پوری کا ہے۔ کس کا ہے؟ یہ فراق گورکھ پوری کا ہے۔ آئیے سب سے پہلی چیز آپ سب مجھے یہ بتلائیے گا، جگر کا اصل نام کیا ہے؟ جگر کا اصل نام کیا ہے؟ جگر کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ دوسرا فیکٹ،
जिगर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। फिराक के ताल्लुक से आप सब मुझे बतलाइएगा, फिराक का कौन सा मजमुआ है जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ इनाम दिया गया। ज्ञानपीठ इनाम दिया गया उर्दू में। फिराक को किस मजमुए कलाम के लिए ज्ञानपीठ इनाम दिया गया है। इसी के साथ साथ में फिराक की रुबाइयात का एक बहुत अहम मजमुआ है, कौन सा है। रुबाइयात का मजमुआ कौन सा है, जवाब दीजिएगा। ज्ञानपीठ इनाम किस मजमुए कलाम के लिए मिला है, रुबाइयात का मजमुआ कौन सा है। इन दोनों सवालात के जवाबात आप सब लोग कमेंट में दीजिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। इब्तिदा में आज़ाद नज्म की हयत को फरोग देने में किसका किरदार अहम है। अख्तर शीरानी का, नून मीम राशिद का, अख्तरुल ईमान का, या फिर साहिल लुधियानवी का। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नून मीम राशिद। नून मीम राशिद का पूरा नाम है नजर मोहम्मद राशिद। नजर मोहम्मद राशिद। अगला सवाल देखिएगा। अख्तरुल ईमान की नज्म एक लड़का उनके किस मजमुए कलाम में शामिल है। यादें, तारीख सैयारा, बिनते लम्हात, सबरंग। इस सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी यादें। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त का नाम क्या है। खुद नविश्त का नाम क्या है, सब लोग जवाब दीजिएगा। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त का नाम क्या है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अपने तज़किरे में ये किसने लिखा था कि अगरचे रेख्ता दक्कन से ताल्लुक रखता है लेकिन इस वजह से कि कोई शायर मरबूत वहां पैदा नहीं हुआ लिहाजा आगाज उनसे नहीं किया गया। मुसहफी, कुदरतुल्लाह कासिम, शफीक औरंगाबादी, मीर तकी मीर। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। मीर तकी मीर का कौन सा तज़किरा है। निकात शोरा, जो कि उर्दू शोरा का फारसी जुबान में पहला तज़किरा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। आवाज नहीं कैद में जंजीर की हरगिज, हरचंद के आलम में हूं आलम से जुदा हूं, ये किसका शेर है। मीर तकी मीर का है, शाद अजीमाबादी का है, दर्द का है, या फिर गालिब का है। इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर है। ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश के बारे में बात की जाए तो 1720-21 में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1785 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम क्या था। शरीफुद्दीन, फसीहुद्दीन, मुहीउद्दीन, सलीमुद्दीन। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुहीउद्दीन। थर्ड ऑप्शन यानी मुहीउद्दीन। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बारे में आपको याद रखना है कि आपकी सने विलादत क्या है। तो 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश हुई है। 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1958 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के खुतूत का एक बहुत अहम मजमुआ है गुबार खातिर। इसके ताल्लुक से एग्जाम में कई क्वेश्चन आए हैं कि कितने खुतूत का मजमुआ है, तो याद रखेंगे 24 खुतूत का मजमुआ है। मौलाना आजाद ने गुबार खातिर के खुतूत किसके नाम लिखे थे। हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम। कहां लिखे थे। किला अहमद नगर की जेल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। थी नहर अलकमा भी खजालत से आब आब, रोता था फूट फूट के दरिया का हर हुबाब। मज़कूरा बारह शेर का खालिक कौन है। अनीस हैं, जोश मलिहाबादी हैं, अल्लामा इकबाल हैं, नून मीम राशिद हैं। सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी अनीस। अनीस की अगर हम लोग पैदाइश के बारे में बात करें तो 1802 में फैजाबाद में पैदाइश हुई है और 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। एक जनरल क्वेश्चन आप सब लोग जवाब दीजिएगा। एक किताब है यादों की बारात। यादों की बारात किसकी खुदनविश्त है। यादों की बारात किसकी खुदनविश्त है। दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है। दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है। अगला सवाल।
दास्तान अहद गुल क्या है? सफरनामा है, अफसानों का मजमुआ है, खतूत का मजमुआ है, मजामीन का मजमुआ है। तो बताइए सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मजामीन का मजमुआ है। इसके मुरत्तिब कौन है? तो मुरत्तिब हो जाएंगे असलम फरखी। मुरत्तिब का नाम क्या है? असलम फरखी। मुरत्तिब का नाम क्या है? असलम फरखी। जरूर आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जेल के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। हाउसिंग सोसाइटी अफसानी मजमुआ है, सीता हरण अफसाना है, सितंबर का चांद रिपोर्टाज है, पतझड़ की आवाज नॉवल है। पहले देखिए सवाल का जवाब क्या है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी सितंबर का चांद क्या है? रिपोर्टाज है। सितंबर का चांद क्या है? रिपोर्टाज है। पहली चीज ये क्लियर कर लीजिए। हाउसिंग सोसाइटी ये क्या है? नॉवेल्ट है। सीताहरण क्या है? अफसानवी। सीताहरण भी क्या है? नॉवेल्ट है। और पतझड़ की आवाज जो है ये क्या है? अफसानवी मजमुआ है। कुर्रतुल-ऐन हैदर की। किसके हैं सभी? कुर्रतुल-ऐन हैदर के। सितंबर का चांद जो रिपोर्टाज ये भी कुर्रतुल-ऐन हैदर का है। अब आप सबको मालूम होना चाहिए कुर्रतुल-ऐन हैदर का असल नाम क्या है। तो बताइए आपका असल नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, पहला नावल कौन सा है और पहला अफसानवी मजमुआ। तो आपका असल नाम हो जाएगा जर्री ताश। नाम क्या आपका? असल नाम जर्री ताश। आपकी पैदाइश हुई 1927 में अलीगढ़ में, 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। असल नाम आपका जर्री ताश, ये तो बता चुके। पहला नावल कौन सा है? मेरे भी सनम खाने। मेरे भी सनम खाने पहला नावल है। पहला अफसानी मजमुआ है सितारों से आगे। सितारों से आगे। एक क्वेश्चन आप सबसे बताइएगा, पौधे किसका रिपोर्टाज है? किसका रिपोर्टाज है? पौधे जो है किसका रिपोर्टाज है? कमेंट में जवाब मेंशन कीजिए। पौधे किसका रिपोर्टाज है? अगला सवाल, नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, किसका कौल है? आला मसरूर का है, सैयद एहतशाम हुसैन का, या फिर मजनू गोरखपुरी का, या फिर मजनू गोरखपुरी का है, या शमसुर रहमान फारूकी का। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी शमसुर रहमान फारूकी। शमसुर रहमान फारूकी। नजीर बहुत अहम है। आपकी विलादत याद रखेंगे 1740 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। एग्जाम में आपकी जाए विलादत इंपॉर्टेंट है। जनरली जहन में आता कि नजीर है तो आपकी पैदाइश भी आगरा में हुई होगी, लेकिन फैक्ट ये है कि आपकी पैदाइश जो है दिल्ली में हुई है। तो ये चीज आप जहन में रखिएगा। यहां पे जनरल क्वेश्चन और भी आपसे कर रहे हैं, मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? अगला सवाल, खड़ी बोली किस इलाके की बोली है? हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाके की बोली है, शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली के जुनूबी इलाकों की बोली है, वस्त हिंद के इलाकों की बोली है, मगध देश के इलाके की बोली है। तो सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाके की बोली है। अगला क्वेश्चन, कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद पर किस मगरबी नक्काद का असर है? कोलर्ज, मैथ्यू आर्नल्ड, ऐसे ही विलियम एमसन, एफ आर लिव्स। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, कलीमुद्दीन अहमद बहुत अहम है। पहला ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि जवाब हमारा होगा फोर्थ ऑप्शन। करेक्शन कीजिएगा, फर्स्ट नहीं होगा, फोर्थ होगा। कलीमुद्दीन अहमद की अगर हम लोग विलादत के बारे में बात करें तो 1908 में पटना में पैदाइश हुई है और 1983 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अफजल और परवीन आगा हश्र के किस ड्रामे के किरदार हैं? खूबसूरत बला, ख्वाब हस्ती, सिल्वर किंग, असीर हिर्स। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अहम सवाल आपके सामने है। सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी सिल्वर किंग।
सिल्वर किंग। और आप सभी से मेरा एक सवाल है, आगाश कश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? आपका पहला ड्रामा कौन सा है, जवाब दीजिएगा। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। आगाश कश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? साथ ही साथ में आपके निसाब में ड्रामा जो शामिल है, यहूदी की लड़की, यहूदी की लड़की, इसे भी जहन में रखिएगा। यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? आगाश कश्मीरी का। अगला सवाल देखते हैं। तहते बंगाल के मौजू पर लिखा हुआ कृष्णचंद्र के अफसाने का नाम क्या है? पहले ऑप्शन में देखिए नुक्कड़, दूसरे में अन्नदाता, तीसरे में आधे घंटे का खुदा और चौथे में है 2 फरलांग लंबी सड़क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अन्नदाता। नुक्कड़, आधे घंटे का खुदा, 2 फरलांग लंबी सड़क, ये तीनों ही अफसाने जो दीगर ऑप्शन में हैं किसके हैं? कृष्णचंद्र के हैं। कृष्णचंद्र की विलादत याद रखेंगे 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में हुई है और 1977 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अगर बात की जाए आपका पहला नॉवेल कौन सा है, तो आपका पहला नॉवेल है शिकस्त। आपका पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल। ये दोनों ही फैक्ट आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन में मिल जाएंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। इश्क पर जोर नहीं और खिदमतगार अफसाने किससे मंसूब हैं? कुर्रतुल ऐन हैदर से, साद हसन मंटो से, इस्मत चौथई से या फिर राजन सिंह बेदी से? तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इस्मत चौथई। इस्मत के बारे में याद रखेंगे 1915 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है बदायूं में और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। इस्मत के ताल्लुक से जैसे आप सबको मालूम होना चाहिए कि आपका पहला नॉवेल कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। ये तमाम ऐसे सवाल जो आप सबसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? पहले ऑप्शन में देखिए कोहरे का चांद, दूसरे में महल सरा, तीसरे में सुर्ख पर्दे और चौथे में देख रहे हैं नैन। पूछा गया कौन सा मोहम्मद हसन का ड्रामा नहीं है। इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी देख रहे हैं नैन। ये मोहम्मद हसन का ड्रामा नहीं है, तो फिर ये किसका ड्रामा है? तो आपका जवाब हो जाएगा हबीब तनवीर। किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का। मोहम्मद हसन का निसाब में कौन सा ड्रामा शामिल है? तो वो है ड्रामा ज़हाक और हबीब तनवीर का है आगरा बाजार। हबीब तनवीर का कौन सा ड्रामा है? आगरा बाजार, जो नज़ीर अकबर आबादी की जिंदगी और तख्लीकात पर मबनी है। आइए अगला सवाल देखते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की किस नज्म को मजनू गोरखपुरी ने रूसों के मुआशरती अहदनामा के मुमासिल करार दिया है? रोटी, बंजारा नामा, आदमी नामा, कलजुग। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कलजुग। अगला सवाल, 1897 में कौन सी अहम किताब शाये हुई थी? हयाते सादी, यादगार गालिब, हयाते जावेद या फिर मुकद्दमा शेरो शायरी। 1897 में कौन सी अहम किताब शाये हुई थी? सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी यादगार गालिब। दूसरा ऑप्शन यानी यादगार गालिब। यादगार गालिब किसकी किताब है? मौलाना हाली की। दीगर भी जो किताबें वो सभी किसकी हैं? मौलाना हाली की। यादगार गालिब किताब कब शाये हुई हमें मालूम हो चुका है। तो हयाते सादी कब शाये हुई, हयाते जावेद कब शाये हुई या फिर मुकद्दमा शेरो शायरी कब शाये हुई? तो हयाते सादी सबसे पहले देखते हैं 1886 ईस्वी में। हयाते जावेद 1901 ईस्वी में सर सैयद की हयात पर मबनी है। मुकद्दमा शेरो शायरी 1893 ईस्वी में। क्लियर हो गया सभी को? आइए अगला सवाल देखते हैं। लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ है?
सैयद एहतशाम हुसैन, मसूद हुसैन खां, इब्राहिम यूसुफ या फिर मसूद हसन रिजवी अदीब। क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मसूद हसन रिजवी अदीब। आपकी एक और भी अहम किताब है हमारी शायरी, जो कि मुकदमा शेर व शायरी के जवाब में आपने लिखी थी, उसे भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा आगा कश्मीरी का ड्रामा नहीं है? कौन सा ड्रामा आगा कश्मीरी का नहीं है? आंख का नशा, यहूदी की लड़की, रुस्तम सोहराब, कोहरे के चांद। तो इस सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कोहरे के चांद। कोहरे के चांद जो है किसका ड्रामा है? तो जवाब हो जाएगा मोहम्मद हसन। किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का। आगाश कश्मीरी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? मोहम्मद हसन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? आगाश कश्मीरी की पैदाइश हुई 1879 में बनारस में और 1935 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन 1926 में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, अमानत ने अवध के किस नवाब का अहद देखा था? शुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला, वाजिद अली शाह, नसीरुद्दीन हैदर। इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी वाजिद अली शाह। अमानत लखनवी का एक मंजूम ड्रामा है इंद्र सभा, जो आपने वाजिद अली शाह के अहद में लिखा था। अगला सवाल, इनमें से कौन सा मजमुआ मोहम्मद हसन का नहीं है? कौन सा मजमुआ मोहम्मद हसन का नहीं है? मोरपंखी, तमाशा और तमाशाई, पैसा और परछाई, औरत का दिल। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी औरत का दिल। औरत का दिल जो है ये किसका है? ये किसका ड्रामा है? तो ये ड्रामा है आगाश कश्मीरी का। किसका है? आगाश कश्मीरी का। आइए अगला सवाल देखते हैं। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। शबनमिस्तां, फिराक गोरखपुरी, आतिशे गुल, जोश मलिहाबादी, सुम्बुलो सलासिल, जिगर मुरादाबादी, नगमे इल्हाम, असगर गोंडवी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है। आतिशे गुल किसका है? सुम्बुलो सलासिल किसका है? नगमे इल्हाम किसका है? तो आतिशे गुल जो है ये जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। सुम्बुलो सलासिल जोश मलिहाबादी का है और नगमे इल्हाम जो है शाद अजीमाबादी का अहम शेरी मजमुआ है। नगमे इल्हाम, शाद अजीमाबादी। एक सवाल आप सभी से, रूह अदब जो है किस शायर का पहला मजमुआ है? किस शायर का पहला मजमुआ है? जवाब दीजिएगा। रूह अदब किस शायर का पहला मजमुआ है? सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये ख्याल किसका है? मौलाना हाली का, अब्दुल रहमान बिजनौरी का, फिराक गोरखपुरी का या फिर शेख मोहम्मद इकराम का? दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अब्दुल रहमान बिजनौरी। तीन किताबें जो कि कई बार बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है। एक किताब है महासिने कलामे गालिब, बताइए इसके मुसन्निफ कौन है? एक किताब है फलसफे कलामे गालिब, फलसफे कलामे गालिब, इसके मुसन्निफ कौन है? एक किताब है अफकारे गालिब, अफकारे गालिब, इसके मुसन्निफ कौन है? तीनों किताबों के मुसन्निफीन के नाम आप सब मुझे बतलाइएगा। तो महासिने कलामे गालिब के मुसन्निफ हो जाएंगे अब्दुल रहमान बिजनौरी। फलसफे कलामे गालिब के मुसन्निफ हो जाएंगे शौकत सब्जवारी। अफकार गालिब के मुसन्निफ हो जाएंगे खलीफा अब्दुल हकीम, खलीफा अब्दुल हकीम। आइए अगला सवाल देखते हैं। मखदूम की नज्म चारागर के बारे में ये किसने कहा था कि खालिस शायराना हैसियत से इसके खड़े होने में कलाम नहीं? सैयद एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, अजीज अहमद या फिर मौलवी अब्दुल हक? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी
अजीज अहमद। आइए अगला सवाल देखते हैं। 3 तज़किरे किस शायर ने तसनीफ किए हैं? शौक, कायम, मुसहफी, मीर। बताइए। हालांकि सवाल का जवाब हम आपको पीछे बतला चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी मुसहफी। तीनों तज़किरों के नाम क्या हैं? अक़दे सुरैया, तज़किरे हिंदी, तज़किरे हिंदी और इसी के साथ साथ में रियाजुल फुसहा, रियाजुल फुसहा। ये 3 तज़किरे हैं। अगला सवाल देखिए। गालिब का तफक्कुर नाम का मजमून किसका लिखा हुआ है? आला अहमद सुरूर का, अब्दुर्रहमान बिजनौरी का, सैयद एहतशाम हुसैन का या फिर कलीमुद्दीन अहमद का? क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन। अगला सवाल देखिए। सिहरुल बयान में जिन्नों के बादशाह के बेटे का क्या नाम है? फिरोज शाह, हसमत शाह, दिलबर शाह या फिर सौलत शाह? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताइए। क्वेश्चन का आंसर है पहला ऑप्शन यानी फिरोज शाह। सिहरुल बयान के माना क्या है? तो पहली चीज याद रखेंगे, सिहरुल बयान के माना है बयान का जादू। ये किसकी मसनवी है? तो ये मीर हसन की मसनवी है। किसकी मसनवी है? मीर हसन की। ये मसनवी आपने कब लिखी है? 1784-85 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। किसके अहद में? नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, कब लिखी है और किसके अहद में लिखी है। मीर हसन की सने विलादत और सने वफात क्या है ये भी आप जहन में रख सकते हैं। 1737 में दिल्ली में पैदाइश हुई और 1786 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। आसारे अबुल कलाम के मुसन्निफ का क्या नाम है? शेख मोहम्मद इकराम, काजी अब्दुल गफ्फार, आबिद हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन। इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी काजी अब्दुल गफ्फार, काजी अब्दुल गफ्फार। अगला सवाल। अनीस का मरसिया आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, लखनऊ से दिल्ली पहुंचा तो किसने कहा? अनीस ने खामखा पूरा मरसिया लिखा, यही एक मिसरा काफी था। मिर्जा गालिब, मौलाना हाली, शयुफ्ता या फिर नासिर? क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शयुफ्ता, नवाब मुस्तफा खां शयुफ्ता। आइए अगला सवाल देखते हैं। नौजवानों से खिताब, तालिब इल्मों से खिताब, सिपाही से खिताब, मजदूरों से खिताब, किसानों से खिताब अब बंद होना चाहिए, किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी, असर लखनवी, सज्जाद जहीर, अली सरदार जाफरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सज्जाद जहीर। आइए सज्जाद जहीर के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? सज्जाद जहीर के खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? तो सज्जाद जहीर की पैदाइश हुई 1905 में लखनऊ में, 1973 में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। आपके खुतूत का मजमुआ है नुकूश जिंदा, नुकूश जिंदा। आपका अहम नावल है लंदन की एक रात, उसे भी याद रखेंगे। देखिए नुकूश जिंदा तो मैंने आपको बता दिया कि फिराक गोरखपुरी के खुतूत का मजमुआ है। तो फिर आपका टर्न है कि बताइए जिंदा नामा क्या है, जिंदा नामा क्या है और मुशाहिदाते जिंदा क्या है? बिल्कुल रट जाना चाहिए, मुशाहिदाते जिंदा क्या है? अगला सवाल। जिंदगानी बेनजीर का मुसन्निफ कौन है? मीर कुतुबुद्दीन बातिन, सलीम जाफर, शेख सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज, मसीहुज़्ज़मा। इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज। उर्दू अदब के किस मौर्रिख ने मसनवी आलीनामा को दक्कनी अदब का शाहनामा करार दिया है? दक्कनी अदब का शाहनामा करार दिया है। राम बाबू सक्सेना, जमील जालबी, सैयदा जाफर, अनवर सदीद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जमील जालबी। जमील जालबी की पैदाइश नोट कर लीजिएगा, 1929 में अलीगढ़ में हुई है, 2019 में कराची में इंतकाल हुआ है। आपकी एक बहुत अहम किताब है तारीख अदब उर्दू। आइए अगला सवाल देखते हैं। दयाशंकर नसीम शागिर्द तो आतिश के हैं लेकिन उनका रंग सुखन
किस शायर से मिलता है? आबरू से, हातिम से, नासिख से, वली से। तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नासिख, शेख इमाम बख्श नासिख। क्या रखेंगे? शेख इमाम बख्श नासिख। यहां पे आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, आबरू का असल नाम क्या है? आबरू का असल नाम क्या है? जवाब दीजिएगा। आबरू का असल नाम क्या है? दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम कब लिखी गई? कब लिखी गई? पहली इशाअत कब अमल में आई? पहली इशाअत, पहली सने इशाअत, ये भी बताइएगा। 3 फैक्ट आपसे किए गए, आबरू का असल नाम क्या है, गुलजार नसीम कब लिखी गई, और साथ ही साथ में पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है। आइए अगला सवाल देखते हैं। पूरन किस्म चौथे के किस नॉवल का किरदार है? टेढ़ी लकीर, जिद्दी, मासूमा, एक कतरे खून। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जिद्दी। जिद्दी जो है इसमें चौथे का पहला नॉवल है। जिद्दी इसमें चौथे का पहला नॉवल है। अगला सवाल, ये शेर किसका? जर्रा जर्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, राह में पत्थर के टुकड़े ने दिया पानी मुझे, ब्रिश नारायण चकबस, सुरूर जहां आबादी, सफीर बलग्रामी, फैज अहमद फैज। सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी पंडित ब्रिश नारायण चकबस। पंडित ब्रिज नारायण चकबस की विलादत हुई है 1882 ईस्वी में फैजाबाद में। 1926 में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। अगला सवाल देखते हैं। आप लोग क्या इतने बेरहम हैं? आप लोगों को यतीम बच्चों पर भी रहम नहीं आता? क्या उन्हें भिखारी बनाकर छोड़ोगे? ये इक़्तिबास प्रेमचंद की किस अफसाने से माखूज है? ज़ादे राह, कफन, नमक का दारोगा, शतरंज की बाजी। तो सवाल का जवाब है हमारा पहले ऑप्शन यानी ज़ादे राह। ज़ादे राह। मुंशी प्रेमचंद की विलादत कब हुई? आप सबको मालूम होगा 1880 में बनारस में, और 1936 में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। हिंद आर्याई जुबान के अहद कदीम की मियाद क्या थी? अहद कदीम की मियाद क्या थी? चारों ऑप्शन रीड कीजिए, जवाब बताइए। तो सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 1500 कबल मसीह था, 500 कबल मसीह। अगर आपसे पूछा जाए हिंद आर्याई जुबान के अहद वस्ता की मियाद क्या थी, तब जवाब क्या होगा? तब जवाब हो जाता आपका 500 कबल मसीह था, 500 कबल मसीह था, 1000 ईस्वी। अगर आपसे पूछा जाए हिंद आर्याई जुबान के अहद जदीद की मियाद क्या थी, तो जवाब हो जाता आपका 1000 ईस्वी था, ज़माने हाल। ज़माने हाल। क्लियर सभी को? तो आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिलकर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर सॉल्व किए हैं। अब मैं कुछ जनरल क्वेश्चंस आपसे करूंगा, इन सवालात के जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप सब लोग कमेंट में इनके जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीजें आपके जहन में बैठेंगी। अगर आप सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको देखिए ये हमेशा स्टेप फॉलो कीजिए। अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो मैं कहता हूं आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको मदद कीजिए। पहली चीज आप सिलेबस तैयार कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो है स्टडी कीजिए। तीसरी अहम चीज ये कि उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार कीजिए। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको वहां पे हेल्प मिलने ही वाली है। तो देखिए पहला सवाल जो मैं आपसे करने वाला हूं, आप सब लोग जवाब दीजिएगा। एक किताब है खंदा, तो आप मुझे बताएंगे खंदा के मुसन्निफ कौन है? खंदा के मुसन्निफ का नाम क्या है? खंदा के मुसन्निफ का नाम क्या है? पहला सवाल मैंने आपसे किया, खंदा के मुसन्निफ का नाम क्या है? दूसरा मेरा आपसे सवाल है, काली शलवार, काली शलवार जो है किसका अफसाना है? काली शलवार किसका अफसाना है? काली शलवार किसका अफसाना है? सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे।
ऐसे आप मुझे बतलाइएगा, आब हयात, एक किताब है आब हयात, किसकी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। देखिए मैंने बता दिया, आब हयात को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? आब हयात को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? आब हयात को कितने अदवार में, यानी इसमें शायरों का तज़किरा है, तो शायरों को कितने अदवार में तकसीम किया गया? पहला सवाल हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरा है। चौथा सवाल, चौथे सवाल का सब लोग जवाब दीजिए। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? पांचवा सवाल, मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, यह आपसे पूछा गया है। अगला सवाल, लफ्ज व माना किसकी किताब है? लफ्ज व माना किसकी किताब है? अगला सवाल, सवाल नंबर 6, मीर हसन का असल नाम क्या है? मीर हसन का असल नाम क्या है? मीर हसन का असल नाम, सब लोग जवाब दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन तैयार कीजिए। मीर हसन का असल नाम क्या है? अगला सवाल, आतिश पारे, सवाल नंबर 7, किसके अफसानों का मजमुआ है? किसके अफसानों का मजमुआ है? सवाल नंबर 7 हो गया। सवाल नंबर 8, आप सभी से बताइएगा, आराम से जवाब देंगे, जल्दबाजी बिल्कुल आप सब नहीं करेंगे। मसनवी फूलबन जो है कब लिखी गई? मसनवी फूलबन कब लिखी गई? सवाल नंबर 9, बताइए। आफताबे मोहब्बत किसका पहला ड्रामा है? किसका पहला ड्रामा है? सवाल नंबर 10, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बताएंगे सब लोग। दिल किसी का दोस्त नहीं, दिल किसी का दोस्त नहीं, किसका अफसाना है? किसका अफसाना है? तो लास्ट में मैंने आप सभी से 10 सवालात किए हैं। आप सब अपने आप को चेक कीजिए कि 10 सवालात में से कितने सवालात के जवाबात आपको पहले से मालूम थे। अपने आप को तैयार कीजिए, चेक भी करते रहिए कि आपकी तैयारी जो है किस स्टेज पे पहुंची है। तो आज की इस क्लास को आप सब लोग खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। हमारी कोशिश होती है कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल लर्न हो जाए। सिर्फ ये ना हो कि आपको क्वेश्चन करवाया जाए और आपके जहन में बैठे ना। तैयारी वो है कि चीजें आपको लर्न हो जाए। ये नहीं कि हमारे पास मवाद तो बहुत ज्यादा, कंटेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन कंटेंट्स में से कितना आपके जहन में चीजें हैं, कितना आपने प्रिपेयर कर लिया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस क्लास को आप सब लोग खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग इस क्लास से फायदा उठा सकें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।